दोस्तों ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। आज की वीडियो में बात करेंगे इस यूनियन बैंक रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है रुपे नेटवर्क के साथ में इशू किया जाता है, तो इसको आप किसी भी यूपीआई ऐप के साथ में आप लिंक कर सकते हैं, चाहे वो जीपे हो, फोनपे हो, पेटीएम हो, भीम हो, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के साथ में आप रजिस्टर करके और आप स्कैनिंग क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर। इस क्रेडिट कार्ड के यूपीआई बेनिफिट के बारे में बात करें तो आप इजी और सेफ इंस्टेंट पेमेंट को आप ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी यूपीआई पेमेंट करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट फ्री जो पीरियड 50 डेज का मिल जाएगा। और आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड या फिर ऑनलाइन पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो भी आप यूपीआई पेमेंट करेंगे उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलेगा। और 5,000 से ऊपर का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं या फिर आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं, हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 4 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलता है 1 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 25 पैसे की मिलेगी। और इन रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आप चाहे तो यूनियन रिवार्ड्स का जो ऐप है उसके थ्रू कर सकते हैं या फिर यूनियन रिवार्ड्स की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम आप किसी भी मर्चेंडाइज पे कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, ट्रेवल के लिए रिडीम कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए भी आप इन रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आप यूज में ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता है 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर, जिसमें आपको मैक्सिमम पर मंथ आपको 100 रुपये तक का वेवर मिलेगा। यानी कि आप 10,000 रुपये तक का अगर आप फ्यूल वगैरह लेते हैं तो उस पर आपको 1% तक का सरचार्ज लगता है, वो आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ इंश्योरेंस कवर वगैरह भी मिलते हैं, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो 10 लाख रुपए तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और ये जो इंश्योरेंस कवर होता है ये आप एडिशनल भी ले सकते हैं, बट उसके लिए 30 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। बट उसके लिए कुछ प्रीमियम पे करना होगा, उसके बाद ही 30 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस मिलेगा। बट एनपीएससीआई की तरफ से 10 लाख रुपए तक का ये फ्री इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में इशू किया जाता है, तो रुपे की तरफ से कुछ बेनिफिट, डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं जो भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। चाहे आप रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, तो इन पे तमाम तरीके का बेनिफिट या फिर डिस्काउंट ऑफर वगैरह और कैशबैक का बेनिफिट मिलता रहता है। तो ये भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता रहेगा। और इस कार्ड के साथ में आप अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो 3 एड ऑन कार्ड इस क्रेडिट कार्ड के साथ में मिल जाएगा, जो आप अपने फैमिली के लिए आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट ये 50 डेज का तभी मिलता है जब आपका पिछला बिल पेमेंट होता है वो क्लियर होता है, तभी आपको ये 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर पिछला कोई भी बिल अगर ड्यू रहता है तो उसमें किसी तरह का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाता है पर ईयर में। यानी कि 1 साल में टोटल 8 एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। पर क्वार्टर में 2 लाउंज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इंटरनेशनल लाउंज की बात करें तो 2 1 साल के अंदर लाउंज आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। यानी कि टोटल आपको 1 साल के अंदर 10 एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से एयरपोर्ट पे ये लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप यूनियन बैंक की वेबसाइट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप यूनियन बैंक का जो क्रेडिट कार्ड ऐप है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप यूनियन बैंक का जो वियोम ऐप है उसके थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर या फिर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर से आप ये जो क्रेडिट कार्ड ऐप है इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट की जानकारी लेना हो, अपना क्रेडिट कार्ड के पिन वगैरह चेंज करना हो, स्टेटमेंट वगैरह की जानकारी लेना हो, किसी भी पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना हो, तो ये तमाम तरीके की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के कुछ चार्जेस के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करते हैं तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल जीरो रहेगा। साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो भी ये भी बिल्कुल फ्री में इश्यू किया जाएगा, इसके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बट इस क्रेडिट कार्ड पे एनुअली सब्सक्रिप्शन होगा वो 550 रुपये का, इस पे 18% का जीएसटी भी होगा।
यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हर साल आपको ₹550 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। इसके अलावा एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसका भी फर्स्ट टाइम तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बट इसका भी सालाना जो चार्ज होगा वो 450 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे भी देना होगा। बट ये जो चार्जेस है इनको वेवर भी करा सकते हैं। इस कार्ड से पिछले 1 साल में अगर आप 50,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो एनुअली चार्जेस लिया जाता है हर साल के लिए, वो आपके लिए वेवर ऑफ कर देंगे। बट आपको हर साल कम से कम 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आपको खर्चा करना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड को आप कभी भी रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं तो उसके लिए आपको 249 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे भी देना होगा। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखें। बाकी ये इंश्योरेंस कवर वगैरह ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैश एडवांस लिमिट मिलती है वो टोटल 40% तक की लिमिट मिलती है। यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख रुपए तक की अगर आपको लिमिट मिलती है तो उसका आप 40,000 रुपये तक एटीएम से कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं। यानी कि 40,000 रुपये की आपको कैश लिमिट मिल जाएगी। बट अगर आप यूनियन बैंक के एटीएम के थ्रू आप कैश विड्रॉल करते हैं तो जो भी आप अमाउंट विड्रॉल करेंगे उस पर 3% का चार्ज लिया जाएगा। और ये जो चार्ज होगा कम से कम 200 रुपये का होगा, यानी कि 200 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। बट अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम से आप विड्रॉल करते हैं तो जो भी अमाउंट विड्रॉल करेंगे उस पर 3% का ये कैश एडवांस चार्ज किया जाएगा। बट ये जो चार्ज होगा ये कम से कम 250 रुपीज़ का ही होगा। यानी कि आप यूनियन बैंक के एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो आपको तो कम से कम 200 रुपये का चार्ज लगेगा। अदर बैंक के एटीएम से आपको 250 रुपये का चार्जेस लगेगा और इस पे 18% का जीएसटी भी होगा। और जिस दिन आपने कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लागू कर दिया जाएगा, जो आपके क्रेडिट कार्ड पे 2.5% मंथली इंटरेस्ट रेट होगा। पर एनम की बात करें तो 30% पर एनम के हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो आपको ये तो ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे लगने वाला है, इसके अलावा ये आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का वापस आपने रीपेमेंट नहीं करोगे तब तक आपको ये इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, वरना ये चार्जेस भी आपके क्रेडिट कार्ड पे लग सकते हैं। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितनी ओवर लिमिट आप यूज़ करेंगे उस पर भी 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और ये चार्ज कम से कम 250 रुपये का चार्जेस होएगा। तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट मिली है उसी को ही आप यूज़ करें। अगर उससे ज़्यादा का आप यूज़ करेंगे तो ये कम से कम 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी आपको यहाँ पे भी देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसमें कोई भी ज्वेलरी का कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 3 महीने से लेके 24 महीने तक की ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बट आप कोई भी ईएमआई करवाएंगे तो उस पे आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली जाती है जो वन टाइम होती है, जो स्टार्टिंग में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देना होगा। ये कम से कम जितने अमाउंट की आप करवाते हैं उस पे 2% का चार्ज हो सकता है या फिर कम से कम 200 रुपीज़ का चार्जेस होगा। और ये मैक्सिमम जो चार्ज होगा ये 1000 रुपये तक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस का लिया जाएगा और इस पे 18% का जीएसटी भी होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ईएमआई आप जो भी करवाते हैं उस पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 16% पर एनम के हिसाब से ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से ये इंटरेस्ट यहाँ पे लागू रहेगा। और जो भी आपकी जो ईएमआई है उसको आप बीच में कभी भी क्लोज करवाते हैं तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है उस पे 2% का चार्ज यहाँ पे किया जाएगा, क्लोजर चार्जेस। तो आप जो भी ईएमआई वगैरह करवाते हैं उसको कंप्लीट होने दें। अगर आप बीच में ब्रेक करवाएंगे तो ये चार्जेस भी देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको टोटल 20 to 50 डेज का मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा वो आपके बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, प्लस आपको 20 डेज मिलेगा उसके अंदर आपको रीपेमेंट करना होता है। टोटल आपको 50 डेज का टाइमिंग मिल जाता है। बट अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो ये आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है ये नहीं मिलेगा और ये ओनली रिटेल परचेस पे ही आपको मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड पे ये जो 20 डेज मैंने बताया इसके अंदर रीपेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे 25,000 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर 200 रुपीज़ का चार्ज किया जाता है। अगर 25,000 से ऊपर
का अगर लेट होता है तो उस पर 500 रुपीज़ का चार्जेस किया जाता है और इस पे भी 18% का GST यहाँ पे लगाई जाएगा। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज़ रहता है टाइम टू टाइम पेमेंट करें। इसके अलावा जो भी ड्यूज़ रहता है उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाई जाता है। इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करें तो अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट अगर पेड कर देते हैं तो बाकी अमाउंट पे आपको 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये चार्ज मंथली होगा। एनुअली बात करें तो 30% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी अगर पे नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे ये जो इंटरेस्ट होता है ये बढ़ के 2.95% मंथली चार्जेस हो जाएगा, जो 35.4% पर एनम के हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज रहता है उसको टाइम टू टाइम पे करें, नहीं तो ये फालतू चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लग सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको 3% तक का फॉरेक्स करेंसी चार्जेस लगेगा। कोई भी आप इंटरनेशनल पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको 3% तक का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इनकम प्रूफ के अगेंस्ट में इस क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया जाता है। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनकी जो एज है वो 18 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनकी एज 18 से लेके 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए। अगर कोई भी इस क्रेडिट कार्ड को एफडी के अगेंस्ट में लेते हैं तो उनकी जो मिनिमम एज है वो 18 से ऊपर की एज होनी चाहिए। एफडी के अगेंस्ट में भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और साथ में सिविल स्कोर भी इस क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी मैटर करता है। सिविल स्कोर अच्छा होगा तो ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। अगर जैसे 700 या फिर 700 से ऊपर का अगर सिविल स्कोर है सैलरीड पर्सन या फिर प्रोफेशनल या फिर अदर के लिए तो ये क्रेडिट कार्ड को इशू किया जाता है। अगर 650 या फिर उससे ऊपर का है, वो भी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं उनका है तो उनको भी ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। अगर सिविल स्कोर अगर नहीं है तो फिर इसको एफडी के अगेंस्ट में इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे या फिर आपके नियर बाई में जो भी यूनियन बैंक की ब्रांच है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूनियन बैंक की वेबसाइट के थ्रू करते हैं तो ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाती है। बट अगर आप नियर बाई ब्रांच के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है और इसके अलावा आपकी फिजिकल केवाईसी वगैरह भी होगी। तो आप बेटर रहेगा आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी अप्रूव भी होगा और आपको कार्ड भी जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों यूनियन बैंक का ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड मिलता है ये सेलेक्ट वाला भी आप ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्लेटिनम इनका एक क्रेडिट कार्ड मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। प्लेटिनम पे आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो उस पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है और सेलेक्ट पे आपको 100 रुपये खर्च करने पर 4 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाता है। तो अगर आपको दोनों में से जो भी क्रेडिट कार्ड मिलता है वो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यूनियन बैंक के यही 2 क्रेडिट कार्ड है जो काफ़ी अच्छे क्रेडिट कार्ड है। तो बस यही था यूनियन बैंक रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको यूनियन बैंक या फिर किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।